जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम बाबा रामदास है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं दद्दा के खरी खरी। कल मैंने हरियाणा में जो भाजपा सरकार है, खट्टर साहब की सरकार, उसमें जो एक खेल मंत्री हैं संदीप सिंह सैनी साहब, उनका उनके ऊपर एक वीडियो बनाई थी कि वो इतने बड़े, खुद एक बड़े खिलाड़ी, इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन होने के बावजूद उनका क्या एटीट्यूड है खेलों के प्रति, और वो किस प्रकार हरियाणा के खेलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो उसी क्रम में आज मुझे एक और घटना की जानकारी हुई है, एकदम सत्य घटना है ये। हुआ ये कि साहब, ये खेल मंत्री जी जो है ना, संदीप सिंह जी, आम पब्लिक ये सोचती है ना कि भाई खिलाड़ी है तो खिलाड़ियों की बहुत ज्यादा कदर करेगा। एक बहुत बड़े मंत्री से, बहुत बड़े नेता से, बहुत बड़े कॉरपोरेट बॉस से तो हो सकता है बेचारा आम खिलाड़ी है ना, जो एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता है, किसी तरह बेचारा अपने पेट काट के उसके पेरेंट्स उसको स्पोर्ट्स करा रहे हैं, तो हो सकता है कि बहुत बड़ा नेता उस खिलाड़ी की कदर न करे। पर जो खुद एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा रहा है, जिसने खुद स्पोर्ट्स की है, तो वो आई थिंक खिलाड़ियों को ज्यादा समझ सकता है। वो ज्यादा उनके प्रति सद्भावना का व्यवहार करना चाहिए उसे, ऐसा हम मानते हैं कि भाई खिलाड़ी होगा तो खिलाड़ी की ज्यादा इज्जत करेगा, खिलाड़ी इजीली उनसे मिल सकेंगे, ऐसी एक अवधारणा है। तो सब हरियाणा की एक बहुत ही जूनियर बच्ची, जिसने बहुत छोटी उम्र में वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल्स जीते और ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया, और उसने इंटरनेशनल लेवल पे उसकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है, और वो आज की तारीख में हिंदुस्तान की सबसे प्रॉमिसिंग जूनियर बच्चा है। वो अभी मुश्किल से इस वक्त उसकी उम्र 20 साल हुई है, और एक सामान्य हरियाणा में झज्जर जिले की बहुत सामान्य फैमिली को बिलोंग करने वाला बच्चा। तो सब उसने जितने मेडल्स आज तक लिए थे, तो उसका हरियाणा गवर्नमेंट कैश प्राइज देती है, कैश अवार्ड देती है बच्चों को खेलों के प्रोत्साहन के लिए, तो उसको वो कैश अवार्ड नहीं मिल रहे थे। तो उसके उस क्रम में उसके पेरेंट्स, वो बच्ची जो है दर दर की ठोकरें खा रही, भटक रही इधर उधर पेरेंट्स। तो इस क्रम में वो डायरेक्टर स्पोर्ट्स से भी मिले और बहुत से लोगों से मिले, तो उनको लगा कि हम सीधे मंत्री जी से मिल लेते हैं, और मंत्री जी खुद चूंकि बहुत उच्च स्तर के खिलाड़ी रहे हैं, ओलंपियन हैं, तो शायद वो हमारी बात सिंपैथेटिकली सुनेंगे। तो साहब, ये अपने फादर के साथ वो बच्ची जो है, मैं उस बच्ची का नाम मैं इसलिए जानबूझकर नहीं ले रहा हूं कि ये जो नेता होते हैं ना, ये इतने कूढ़ मगज होते हैं कि उनको अगर ये मेरी वीडियो मिल गई है कहीं से, तो उनको लगेगा कि उस बच्ची ने जो है वो मंत्री जी की शिकायत मुझसे की है या किसी से की है, तो वो उसके प्रति खामखा जो है ना, ये एनिमिटी रखने लगेंगे, या उस बच्ची के कैरियर को हार्म कर सकते हैं, इसलिए मैं उस बच्ची का नाम नहीं ले रहा हूं। तो साहब, वो बच्ची जो है अपने फादर के साथ मंत्री जी के ऑफिस कम रेजिडेंस पे पहुंची, तो स्टाफ ने बोला कि साहब मंत्री जी तो नहीं है। तो साहब फादर ने कहा कि हम बहुत दूर से आए हैं जी, और मंत्री जी से मिलना है, तो आप हमें बता दीजिए, अगर नहीं है तो कब तक आ जाएंगे। आखिर स्टाफ को तो अपने मिनिस्टर की लोकेशन पता होती है ना कि इस वक्त मंत्री जी कहाँ है। तो स्टाफ ने कहा जी हमें कोई आइडिया नहीं। उसने बोला अरे भाई कहीं तो होंगे, आप हमारे मंत्री जी से बात ही करा दो डायरेक्ट फोन पे, बोल दोगी फलानी फलानी खिलाड़ी ओलंपियन, मैं भी ओलंपियन हूं, मंत्री जी भी ओलंपियन थे, आइए उनसे एक बार बात कर लें 2 मिनट। तो स्टाफ ने कहा नहीं जी हम ऐसे बात नहीं करा सकते, और आप बैठ लो इंतजार कर लो। उन्होंने बोला भाई ठीक है इंतजार कर लेते हैं, कभी तो आएगा मंत्री। तो 10-5 मिनट हो गए, तो वहां से एक और स्टाफ जा रहा था, उनसे भी इन्होंने बात की। उसने इनको कान में धीरे से बोल दिया कि मंत्री जी किसी सभा में गए हुए हैं और 1 घंटे में आ जाएंगे। उन्होंने कहा ठीक है 1 घंटे में आ जाएंगे, तब तक हम कुछ चाय पानी पी आते हैं।
वो वहां से ऑफिस से उठ के अगल बगल कहीं चले गए चाय पीने। वापस आए तो देखा कि बताया गया कि अरे अरे मंत्री जी तो अभी आ गए, 1 मिनट अभी सामने से निकले। तो उसने बोला जी अब वो हमारा मैसेज आप भिजवा दीजिए पर्ची कि ऐसे ऐसे वो खिलाड़ी आई भी अपने फादर के साथ और एक बहुत जरूरी काम है, आप सिर्फ 5 मिनट मिल लीजिए। और जबकि मंत्री जी सिर्फ 2 मिनट पहले ही घर में घुसे थे। तो स्टाफ ने बोला अच्छा रुक जाओ जी, रुक जाओ, रुक जाओ जी, रुक जाओ। थोड़ी देर बाद स्टाफ बोलने लगा जी मंत्री जी सो गए। उसने बोला अरे यार कोई मंत्री जी के बटन लग रहे हैं क्या कि 2 मिनट में सो गए मंत्री जी? बोले आपने हमारा मैसेज दिया? बोले हमने आपके आने से पहले जब आप चाय पीने चले गए थे, जब वो आए थे तभी हमने उनको पर्ची पकड़ा दी थी, उनको मालूम है आप आए हुए हो। तो बोले यार हम उनको पता है हम आए हुए, इसके बावजूद वो सो गए। चलो जी, बोलो जी अभी आधे घंटे में उठ जाएंगे, थक के आए होंगे कहीं से, रेस्ट कर रहे होंगे। चलो जी रेस्ट कर रहे होंगे, आधे घंटे में आ जाएंगे। आधा घंटा बीत गया, तब तक पता चला था वो मंत्री जी के फादर साहब कहीं किसी टोल प्लाजा पे टोल कर्मियों से उलझ गए और टोल वालों ने मंत्री जी के पिताजी से 40 रुपए टोल ले लिया। तो मंत्री जी के पिताजी जो है अपने बेटे की धौंस दे रहे थे और उसमें बहुत बड़ा लफड़ा हो रहा है और इधर से मंत्री जी की भी आवाजें आई और वो भी बहुत नाराज हो रहे थे, कैसे कैसे मेरे बाप से टोल ले लिया, न्यो 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 न्यो, मैं न्यो कर दूंगा, मैं न्यो कर दूंगा। तो इन्होंने कहा रहा इन्होंने उस स्टाफ से कहा अरे यार 40 रुपए की बात है, बताओ तुम्हारे मंत्री जी 40 रुपए पीछे झगड़ा कर रहे हैं, दे दुआ के करो ना, हमारा काम करा दो, हमें मिलवा दो। फिर तब 40 मिनट तक मंत्री जी उस टोल के झगड़े में उलझे रहे। तब तक इस खिलाड़ी को कम से कम 1.5 पौने 2 घंटा हो चुका था और ये टोल का झगड़ा नहीं निपटा था। करता वो टोल का झगड़ा निपट गया। उसके बाद मंत्री जी के वो पिताजी जो थे वो आ गए, उनके साथ उनके और 1-2 रिश्तेदार थे, वो घर में चले गए। मंत्री जी बाहर नहीं निकले। फिर उन्होंने रिक्वेस्ट की, 2-2.5 घंटे हो चुके थे आए हुए। तो फिर उन्होंने रिक्वेस्ट की कि साहब वो एक बार पूछ लेते हैं। बोला मंत्री जी के दांत में बहुत ज्यादा दर्द है और मंत्री जी रेस्ट कर रहे हैं, जब उठेंगे तो मिल लेंगे। तो अब वो जो बच्ची थी आखिर एक स्वाभिमानी बच्चा और जो कि खुद एक ओलंपियन है, जो वर्ल्ड कप में मेडल लेके आया हुआ है, वो कब तक ऐसी बेइज्जती बर्दाश्त करेगा? तो उसने अपने पापा से बोला कि पापा चलो ना, ये घटिया आदमी है, ये कौन मिले, मेरी प्रैक्टिस का भी नुकसान होगा, सामने मैंने प्रैक्टिस भी करनी है, उल्टे चालू हमने ना करना, हमने नहीं चाहिए अवार्ड। फादर ने बोला भाई बेटा कोशिश कर लेते हैं, आए हैं तो क्या हुआ, थोड़ी देर और इंतजार कर लेते हैं। तो 15 मिनट और इंतजार किया, मंत्री जी उठ के नहीं आए। तब तक 2.5 पौने 3 घंटे हो चुके थे। तो वो बाई चांस क्या हुआ कि वो जो खिलाड़ी थी ना उसके पास केंद्रीय मंत्री जो तो खेल मंत्री थे मिस्टर रिजिजू, उनका नंबर था। उस लड़की ने केंद्रीय मंत्री रिजिजू को फोन मिलाया और रिजिजू के पीए ने तुरंत 1 मिनट में रिजिजू साहब से बात करवा दी। तो इसने बोला कि सर ऐसी ऐसी बात है और मैं हरियाणा के जो खेल मंत्री हैं संदीप सर, उनके पास आई हुई हूँ, 3 घंटे से उनके ऑफिस में उनके घर में बैठी हुई हूँ और वो मिलने का समय नहीं दे रहे। तो उसने बोला अच्छा तुम फोन रखो। अब देखिए साहब, एक मंत्री जो कि खिलाड़ी है वो खिलाड़ियों से कैसे व्यवहार कर रहा है और एक मंत्री जो कि नॉन खिलाड़ी है, वो उनका ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है कि वो उन्होंने ओलंपिक स्पोर्ट्स की हो। रिजिजू साहब, उनसे 1 मिनट में बात हो गई। उन्होंने बोला तुम फोन रखो और उन्होंने फोन किया सीधे संदीप सिंह को। ये एकदम सत्य घटना बता रहा हूं मैं आपको। उस बच्चे का नाम मैं सिर्फ जानबूझ के नहीं ले रहा कि कल को मेरी वजह से, इस वीडियो की वजह से उसके कैरियर पे कोई एडवर्स इफेक्ट ना पड़े। तो सर रिजिजू साहब ने संदीप सिंह को फोन किया, यार वो तुम्हारे यहाँ बाहर आके एक बच्ची बैठी हुई है, उससे मिल लो जरा। उन्होंने बोला हाँ जी मेरे दांत में दर्द है। फिर मैसेज आया जी वो आ गया, ठीक है आ रहे हैं आ रहे हैं, उनके स्टाफ ने बोला। ये फिर बैठ गए। आधा घंटा बाद मंत्री जी आए और ऐसे ऐसे ना नाटक कर रहे थे, बहाने बनाते हुए, यहाँ से गाल गाल पे हाथ रख के आए, ओ मेरे मेरे तो दांत में दर्द है, दांत में दर्द है, दांत में दर्द है। उन्होंने बोला क्या बात है? बोले जी ऐसी ऐसी बात है, मैं एलिजिबल हूँ, मेरे इतने अवार्ड मनी बनती है और आज तक जो है आपकी जो राज्य सरकार है वो मेरे
केस को डिसाइड नहीं कर रही और मेरी अवार्ड मनी रिलीज नहीं कर रही। तो बोले कोई एप्लीकेशन लाए हो? तो ये एप्लीकेशन एक लिख के ले गए थे, इन्होंने एप्लीकेशन उनको थमा दी। उससे खड़े खड़े ये बात हुई है। मंत्री ने एक ओलंपियन साथ के खिलाड़ी को चेयर तक ऑफर नहीं की, कोई चाय पानी नाश्ता ऑफर नहीं किया, खड़े खड़े बात की और वो एप्लीकेशन ले ली। 2.5 या 3 मिनट की मुलाकात हुई, उन्होंने कहा जाए जी, बोला आ जाओ। इस बात को 1 साल से ऊपर हो चुका है या कुछ महीने बीत चुके हैं। आज मैंने उनसे पूछा कि भाई आप गए थे एप्लीकेशन लेके, क्या मंत्री जी ने आपकी कोई मदद की, कोई काम हुआ, आपका वो जो कैश अवार्ड आपको मिलने थे मिले? बोले जी नहीं मिले, मंत्री ने हमारी कोई मदद नहीं की। जबकि वो लड़की कोई भीख नहीं मांग रही, वो कोई राज्य सरकार से, खट्टर साहब से कोई लोन नहीं मांग रही, ये खुद गवर्नमेंट की पॉलिसी है। खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए मेडल विनर्स को हरियाणा सरकार कैश अवार्ड देती है, बाकी खिलाड़ियों को भी दिया है, परंतु उस बच्ची को नहीं दे रहे। और हमारा खिलाड़ी मदद करने, हमारा जो खिलाड़ी मंत्री है, जो खुद खिलाड़ी रहा, वो बच्चों की मदद करने की अपेक्षा 3-3 घंटे तक उनसे मिलता नहीं, उनसे इज्जत से बात नहीं करता, उनकी कोई मदद नहीं करता, उन्हें कुर्सी तक ऑफर नहीं करता। आपके साथ का एक खिलाड़ी आया हुआ है, उसको कोई एक ग्लास सिंपल वाटर तक ऑफर नहीं करता। तब ये है हमारे इन सो कॉल्ड नेता बने हुए खिलाड़ियों की औकात, ये है इनका रवैया। और आम पब्लिक समझती है कि खिलाड़ी को बना दो, वो तो बहुत कल्याण कर देगा। लो साहब, बना दिया खिलाड़ी को मंत्री। आज हरियाणा का एक एक खिलाड़ी बच्चा ये खट्टर साहब की सरकार से इतनी बुरी तरह रुष्ट है, इतना बुरी तरह नाराज है कि इस आदमी ने खेल का सत्यानाश कर दिया हरियाणा में। बोले जी बहुत ईमानदार है। अरे खट्टर साहब, आपकी ईमानदारी को ये बच्चे चाटेंगे क्या? बोले एक गधा था, बहुत ईमानदार था। अरे बोला भाई, हमने ईमानदारी नहीं चाहते तेरे, तो कुछ काम कर ले। युद्ध भूमि में ईमानदार गधा नहीं चाहिए, बेशक थोड़ा बेईमान हो पर घोड़ा हो। ईमानदार का मतलब ये नहीं होता कि तू सारे कामों को ब्रेक मार के तू और तेरे मिनिस्टर बैठे रहे। तो खट्टर साहब, ये है आपकी इमेज हरियाणा के खिलाड़ियों में। और संदीप सिंह जी, भगवान करे ये वीडियो आपको देखने को मिल जाए, या कोई आपका शुभ चिंतक इस वीडियो का लिंक आपको भेज दे कि हरियाणा के खिलाड़ियों में ये आपकी इमेज है, आपने ये नाम कमाया है और आप पूरी खट्टर गवर्नमेंट को बदनाम कर रहे हैं। तो अभी भी समय है सर, आपको खिलाड़ियों के कल्याण के लिए बैठाया गया है। आपको जो मिनिस्टर बनाया गया है वो इसलिए कि हरियाणा का स्पोर्ट्स और ऊंचाइयों को छुए। प्लीज सर, इसका बेड़ा गर्क मत करो, इसका सत्यानाश मत करो प्लीज। ये आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है। बच्चों के साथ इज्जत से पेश आइए, उनको यथोचित सम्मान दीजिए, उनकी ज्यादा से ज्यादा मदद कीजिए और हरियाणा के खेल को ऊपर उठाने की कोशिश कीजिए। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर किसी नए विषय के साथ मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।